जब जीवन में चारों ओर निराशा का अंधेरा हो, जब हर दिशा में असफलताओं की आंधी चल रही हो, जब लाख कोशिशों के बाद भी सफलता दूर दूर तक नजर न आए, तब एक ही रास्ता बचता है, आस्था और साधना। ऐसे समय में जब कर्म थम जाते हैं, तब श्रद्धा और विश्वास ही वो दीपक होते हैं जो अंधेरे में रोशनी बनकर मार्ग दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल एक ऐसी तिथि आती है जब व्यक्ति चाहे तो अपने भाग्य की रेखा बदल सकता है। एक ऐसा दिन जब किया गया छोटा सा उपाय बन सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान। यही तिथि है योगिनी एकादशी। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन की समस्त बाधाएं, रोग, शत्रु और दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। और अगर इस दिन कुछ खास गुप्त उपाय कर लिए जाए तो किस्मत स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देती है। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी 2025 में कौन से ऐसे रहस्यमय उपाय, नियम और पूजन विधि है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से पापों के विनाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों और हजारों गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत स्वर्ग के द्वार खोलता है और व्यक्ति को उस मोहमाया से मुक्ति दिलाता है जो जन्म जन्मांतर से उसे बांधे हुए है। गुप्त उपाय जो केवल योगिनी एकादशी पर करें। योगिनी एकादशी की रात को बिना बताए किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, अन्न या मिठाई दान करना अत्यंत फलदायी होता है। ये उपाय करने से अदृश्य रूप से आपके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। अपने पूजा स्थान या घर के ईशान कोण में पीले कपड़े पर शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करें। इस साधना को मौन रहकर करने से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा जल जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पुरानी बीमारी है या दवा काम नहीं कर रही, तो योगिनी एकादशी की रात तुलसी के पत्तों को जल में डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसी जल से रोगी के माथे को स्पर्श करें। ये एक बहुत ही चमत्कारी उपाय माना गया है। अगर किसी को व्यापार या नौकरी में लगातार हानि हो रही है तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। यह उपाय आर्थिक दरिद्रता को दूर करता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार रिश्तों में दरार आती है या विवाह में रुकावटें हैं, उन्हें इस दिन रात्रि को गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 7 बार राधे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद मनचाहा संकल्प लेकर दीपक को बहते जल में प्रवाहित कर दे। यदि मानसिक तनाव, अवसाद या अनिद्रा जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो इस दिन एक नींबू को 4 भागों में काटकर रात भर अपने सिरहाने रखें और सुबह उसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दे। ये उपाय नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायक होता है। पूजन विधि। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर को शुद्ध करें। पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पीले या सफेद वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फूल, तुलसी, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। दिन भर व्रत रखें और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण न करें। जल का भी सीमित सेवन करें। पूरे दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते रहें और रात को जागरण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष फलदायक माना गया है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वे भी पूजन कर सकते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी में एक कुबेर नामक राजा हुआ करता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके राजभवन में हेमाली नामक एक सेवक पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करता था।
एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप में इतना व्यस्त हो गया कि पुष्प अर्पण करना भूल गया। इस अपराध के लिए कुबेर ने उसे श्राप दिया कि वो कोढ़ी बनकर नरक की पीड़ा झेलेगा। हेमाली जंगलों में भटकता रहा और एक दिन मुनि मार्कंडेय से मिला। मुनि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। हेमाली ने श्रद्धा से व्रत किया और अपने पापों से मुक्त होकर दिव्य देह प्राप्त की। क्या करें और क्या नहीं करें? योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूरे दिन सात्विक रहें। किसी से झगड़ा या कटु वाणी का प्रयोग न करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, शराब और नशे से दूर रहें। दूसरों की निंदा, अपमान या आलोचना करने से बचें। जितना हो सके मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करें। दवा, दूध या फल जैसी चीजें अगर आवश्यक हो तो ही ले, अन्यथा पूर्ण उपवास श्रेष्ठ माना गया है। महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन गर्भवती, बहुत बीमार या वृद्ध महिलाओं को उपवास के स्थान पर केवल पूजन और मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। व्रत का सही फल तभी मिलता है जब मन, वाणी और कर्म तीनों से शुद्धता रखी जाए। इसीलिए इस दिन छोटी से छोटी गलती से भी बचना चाहिए। अब आप समझ ही चुके होंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन को हर प्रकार की बाधा, दोष और दुर्भाग्य से मुक्त कर सकता है। ये वो विशेष तिथि है जब आपके द्वारा किया गया साधारण सा पुण्य भी 1000 गुना बढ़कर फल देता है। तो इस योगिनी एकादशी पर जाग जाइए, खुद के भीतर झांकिए और उस राह पर चलिए जो भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन को बदल सकती है। अगर ये बातें दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा सुनें और कमेंट में लिखें हरि बोल, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे।